हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है ट्रू फैक्ट्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। जी हाँ, एक ऐसा फैक्ट जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डायमंड यानी हीरो की बारिश कहाँ होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले फैक्ट की ओर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला कैमरा कहाँ और कैसे बना था? दुनिया में सबसे पहले कैमरे के बारे में चाइनीज़ फिलोसोफर मोजी ने लिखा, मगर कुछ लोगों का मानना ये भी है कि अरब के भौतिक वैज्ञानिक इब्न अल हयातम ने इसके बारे में एक ऐसे में लिखा और उस तकनीक को भी लिखा जिससे कैमरा बनाया जा सकता था या जिससे फ़ोटो खींची जा सकती थी। फिर कुछ समय बाद सर जोसेफ ने 1826 में 10 साल रिसर्च करने के बाद दुनिया का सबसे पहला कैमरा बनाया। उस कैमरे से एक फ़ोटो लेने में लगभग 8 घंटे लगते थे, जो कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता था एक फ़ोटो खींचने में। फिर उसके बाद कैमरे की तकनीक में सुधार आता चला गया और कैमरे और भी ज़्यादा स्मार्ट होते गए। हालांकि मैं आपको बताऊं कि कैमरे के आविष्कार के 2 साल बाद ही फ़ोटो को कागज़ पर लेने की, या हम कह सकते हैं कि प्रिंट करने की तकनीक भी इजाद कर ली गई। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे फैक्ट की ओर। जब हम किसी मॉल में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ किसी भी चीज़ की प्राइस, किसी भी सामान की प्राइस 1 रुपये कम लिखी होती है, जैसे 999, 599 या 699। मगर ऐसा क्यों होता है? ये प्राइस 1 रुपये कम क्यों लिखी होती है? क्या आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। फ्रीड हार्डमैन यूनिवर्सिटी के अनुसार हेंडरसन के मार्केटिंग के एक सहयोगी प्रोफेसर ली ई हेबेट के अनुसार 1 रुपये कम करना एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटजी होती है, यानी कि एक साइकोलॉजिकल तरीके से कस्टमर को सामान खरीदने के लिए तैयार करना। क्योंकि जब हम किसी नंबर को देखते हैं और उसे पढ़ते हैं तो हम किसी भी नंबर को लेफ़्ट से राइट की ओर पढ़ते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद आती है और आप उसका प्राइस टैग देखेंगे तो आप उस नंबर को लेफ़्ट से राइट की ओर पढ़ेंगे। जैसे कि कोई चीज़ अगर 10,500 रुपये की है तो आपका माइंड सेट होगा कि वो सिर्फ 10,000 की ही है, क्योंकि आपने उस नंबर को लेफ़्ट से राइट की ओर पढ़ा है। जैसे अगर कोई चीज़ 499 की है तो आपको ऐसा लगेगा कि वो सिर्फ 500 रुपये की ही है। इसी साइकोलॉजिकल माइंडसेट के कारण आप उस चीज़ को ख़रीद लेंगे। इसीलिए ये प्राइस ऐसे लिखे जाते हैं, यानी 1 रुपये कम लिखे जाते हैं और कस्टमर के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जाता है। आज का तीसरा फैक्ट कुछ इस प्रकार है। आप सभी ने एटीएम का इस्तेमाल तो किया ही होगा और एटीएम का पिन आप देखेंगे कि सिर्फ 4 अंकों का होता है। मगर ऐसा क्यों होता है? वो पिन सिर्फ 4 अंकों का ही क्यों होता है? क्या आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। एटीएम का पिन 4 अंकों का इसलिए होता है क्योंकि जिस व्यक्ति ने एटीएम का आविष्कार किया उसने एटीएम का पिन पहले 6 अंकों का रखा था, लेकिन उसकी वाइफ को उस पिन को याद रखने में परेशानी होती थी, इसलिए बाद में इसे 6 से 4 अंकों का कर दिया गया। वाकई ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो ये बल्ब देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये बल्ब दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला बल्ब है। ये बल्ब आज भी जल रहा है। क्या आपको पता है कि ये बल्ब कहाँ है? ये बल्ब कैलिफोर्निया के लिवरपूल शहर के एक फायर स्टेशन में लगा है, जो साल 1901 से अब तक जल रहा है। ये 4 वॉट बिजली से आज तक चल रहा है। इस बल्ब का नाम लिवरमोर सेंटेनियल बल्ब है। दोस्तों,
बढ़ते हैं आज के 5वें और आखिरी फैक्ट की ओर। जी हाँ, वही फैक्ट जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था। हमारे सोलर सिस्टम में शामिल 2 प्लैनेट्स नेपट्यून और यूरेनस में हीरों की बारिश होती है। जी हाँ, हीरों की बारिश। कई वैज्ञानिक इसका दावा करते हैं और ये बताते भी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ हीरे ही नहीं बल्कि यहाँ पर इन ग्रहों पर हीरों के साथ साथ कई बहुमूल्य रत्नों की भी बारिश होती है। अब ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि वहाँ के वातावरण के यानी एटमॉस्फेयर के कारण होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन ग्रहों पर एटमॉस्फेयर यानी वातावरण इतना ज़्यादा होता है जिसके कारण इन ग्रहों पर हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड टूटते हैं। इसलिए इन ग्रहों पर हीरों और बहुमूल्य रत्नों की बारिश होती है। पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि नेपट्यून हमारी पृथ्वी से 17 गुना बड़ा है और यूरेनस हमारी पृथ्वी से 15 गुना बड़ा है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इन ग्रहों का तापमान 0 से 200 डिग्री तक या उससे और भी ज़्यादा नीचे होता है। इसलिए आप चाहकर भी इन हीरों को कभी नहीं पा सकते। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ अनोखे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको कौन सा फैक्ट इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अनोखे फैक्ट्स जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।